नमस्कार, स्वागत है आपका पहला कदम कम्युनिटी स्पेशल में। और आज हम हैं मुंबई के WNS ग्लोबल सर्विसेज BPO में और उनके एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं और उनको उनके निवेश के पहला कदम में उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं सेतुराम अय्यर, CIO शिंसे इंडिया, और मिस्टर लवई नवलखी जो कि जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हैं। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कौन पूछना चाहेगा पहला सवाल? आपने अभी बताया कि टैक्स प्लानिंग इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट। पहला कदम अगर किसी का अगर म्यूचुअल फंड या शेयर्स के बारे में कोई भी जानकारी अगर उसे नहीं हो, तो अगर हमारे पास एक नॉमिनल अमाउंट है एज सेविंग्स एवरी मंथ, तो क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड? बिकॉज देयर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट्स। मैं नहीं कह रहा हूं कि ओनली टैक्स प्लानिंग इज बैड, बट आई एम सेइंग डोंट ओनली इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्या होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है कि मेरे पास है इन्वेस्ट करने के, और वो 10,000 में अगर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा, जरूर लीजिए। लेकिन क्या होता है वैसे हमारे जमाने की बात कर रहा हूं कि अगर हमको इंक्रीमेंट मिलता था तो हमारा इंश्योरेंस एजेंट आ जाता था घर पे, बोलता आपको इंक्रीमेंट मिल गया तो आप थोड़े एडिशनल पॉलिसी ले लीजिए, और वो पॉलिसी का अमाउंट क्या होता था उस जमाने में 25,000 रुपया या फिर 2 लाख रुपया, तो बहुत बड़ी पॉलिसी थी उस जमाने में। मैं देख रहा हूं कि मैं जब 45 साल का हुआ मुझे 2 लाख रुपए मिले, उसका फायदा मुझे तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब भी वो 2 लाख रुपया है उसके वैल्यू तो बहुत ही कम था। तो डोंट इन्वेस्ट ओनली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स सेविंग, बट व्हाट हैपेंस इज आप एडवाइजर के पास जाए और आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये मेरे सारे गोल्स हैं, और हर एक शख्स के लिए गोल्स होंगे। डजंट मीन कि आप इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग यू शुड नॉट प्लान फॉर रिटायरमेंट, यू शुड प्लान फॉर रिटायरमेंट। एंड आई नो पीपल लाफ, यू नो आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, व्हाई यू मेकिंग मी थिंक अबाउट माय रिटायरमेंट। दे आर सेइंग एटलीस्ट डिसाइड कि ये मैं सोच रहा हूं कि अराउंड एट दिस एज आई विल रिटायर, दिस इज द लाइकलीहुड ऑफ माय एक्सपेंसेस, स्टार्ट पुटिंग असाइड सम मनी। जैसे बताया मिस्टर सेतुराम ने कि स्टार्ट अर्ली, to start putting aside some money for different purposes, and that's when you will grow your investment. मिस्टर सेतुराम, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे इनका सवाल था, आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, आपके पास इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स, आपके डेट फंड्स हो गए, गिल्ड फंड्स, और भी अब ETFs हो गए। तो जब आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और अगर आपने ये सोच लिया कि आप म्यूचुअल फंड में के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या राय देंगे कि आपको कौन से फंड्स शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? आई हैव टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्ड रिस्क। आपको ये मालूम है कि देर आर प्रोडक्ट्स विच आर लेस रिस्की, विच आर रिलेटिवली सेफ, एंड देर आर सम प्रोडक्ट्स विच आर वेरी रिस्की। नाउ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसमें पूरे स्पेक्ट्रम के फंड्स अवेलेबल है। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, मार्केट रिस्क नहीं लेना है, तो आप सेफली वेर यू वांट टू पुट योर मनी फॉर अ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, यू वांट टू सेफगार्ड योर मनी, a liquid fund is the best location to put your money. It is basically risk free because it is invested, हमेशा इन्वेस्टमेंट्स AAA या मैक्सिमम हाईएस्ट रेटेड पेपर्स में इन्वेस्ट होते हैं। उसके इफ यू वांट टू टेक लिटिल फर्दर रिस्क, आपको ये जानना है कि हायर द रिस्क the higher the potential for your earnings. आप ध्यान से सोच लीजिए, higher the risk the higher the potential for your earnings. ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा रिस्क लिए तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल ही जाएगा, मिलने का संभावना है। पीपल में से आई टुक मैक्सिमम रिस्क। सी द हाईएस्ट रिस्क आपको करना है तो लास वेगास में स्लॉट मशीन जो है हाईएस्ट रिस्क है। आपको $1 डालने से $1 मिलियन भी निकल सकता है, दैट इज अ हाई रिस्क हाईएस्ट रिटर्न, लेकिन उसके जो संभावना है, आई मीन द चांसेस ऑफ गेटिंग दैट आर वेरी मिनिमल। तो आप लेट अस टेक आउट ऑल दोज एक्सट्रीम केसेस। और दूसरी तरह से है कि द हाईएस्ट सेफ्टी इज कहीं नहीं डालना है हमको, बैंक फेल हो जाएगा बैंक में रखने से, या कहीं म्यूचुअल फंड में डालने से कुछ पैसा डूब जाएगा, तो मैं तिजोरी में रख लेता हूं, दैट्स वेरी सेफ, जीरो रिटर्न्स। The possibility is that something may happen, some termites may enter and bite away your notes. उसका भी रिस्क है, लेकिन relatively let's say you do your pest control treatment very well, तो very safe है।
तो जीरो रिस्क जीरो रिटर्न होता है. बट देर इज द रिस्क लैडर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एट एवरी स्टेज. अभी जो गिल्ट फंड्स जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला जाता है, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देर इज नो क्रेडिट रिस्क. आपके पैसे, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट्स. So that is relative, but there is a risk there in the sense that market में interest rates बढ़ता जाएगा और घटता जाएगा, आपका जो वो बॉन्ड का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होता जाएगा. So returns on gilt funds are also not steady. If you see, it can be as low as 2% or 3% in a year. It can go up to 11-12% in a year. But the credit risk is not there. You have various types of risk which are there in this thing. Now, if you go up the ladder, the highest risk is the most riskier class is equity. So equity में थोड़ा सा ज़्यादा risk है, but the rewards are also been good. If you have seen the last 4 years, you have got phenomenal returns. आजकल की अभी if I go and launch a new fund, people पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि कितना मेरा 3 महीना में पैसा डबल हो जाएगा. तो बोला है अभी when the normal, as a normal financial advisor, I would say you should look for 15 to 20% return on an equity investment over the long term. All the specification, 15 to 20%, I cannot specify the investment returns. It can fluctuate, and long term. And long term कितने साल है? तो कम से कम 5 साल. तो long term में इतना मिलने का संभावना है. तो then what happens is, this is what you get. अरे ये तो बेकार का फंड मैनेजर है, जाने दे यार, 15%, हमको डबल होना चाहिए 3 महीने में. दिस इज द रिएक्शन विच हैपेंस. सो यू हैव टू determine, like you have to gauge what type of risk you want to take. The higher the risk, the chances of getting better returns. You stop with equity, don't go beyond equity, then it goes into Las Vegas.